बेसिकली तो मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ। बिल्कुल, बचपन से कांग्रेस ही में पैदा हुआ। सारा कुछ लोग तो आज मीडिया में बोल रहे हैं कि उनका है नहीं। बिल्कुल, ये भी प्रश्न मेरा रहेगा, पर शुरुआत हम इसी से करते हैं। तो चलो वो बात की बात है, बट ये है कि मुझे बीजेपी की जो पॉलिसी है अच्छी लगी। कांग्रेस की मुझे जो आज का लॉबीज़म आप सिस्टम देख रहे हो, आज़ाद साहब आएंगे तो आज़ाद साहब के चंद कुछ लोग चले जाएंगे एयरपोर्ट पे लाने, तो मीर साहब वाले दिखेंगे नहीं, मीर साहब आएंगे तो आज़ाद साहब वाले लोग दिखेंगे नहीं। तो मुझे उसमें उथल पुथल लगी। अगर वो तो अभी मतलब है नहीं, इस इक़्तिदार में है नहीं, उनका ये सिस्टम चला, कल को वो इक़्तिदार में आएंगे वो तो लड़ाइयों के पीछे लग जाएंगे, लोग तो वहाँ के वहीं रह जाएंगे। मैंने बोला बेसिकली जो है, मेरे डैडी का नाम लियाकत अली है, हम बट, हमारा जो है बट है। आज़ाद साहब भी बट है, ठीक है। हमारे जो ताया जी थे उनके भी ताया जी गुलाम रसूल आज़ाद, वो बाहर उन्होंने पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद वापस उनको वहाँ तखल्लुस पड़ा कि गुलाम रसूल आज़ाद है उनका नाम। मतलब लोग कई बोलते हैं आज़ाद आज़ाद है, तो फिर तो गुलाम रसूल आज़ाद ही है, फिर तो कोई आज़ाद नहीं है। मतलब अगर आज़ाद देखना है फिर तो वन आज़ाद होगा, गुलाम रसूल आज़ाद। तो ऐसे लिखने को आज़ाद साहब ने भी आज़ाद, क्योंकि वो बदरवा पढ़ने आए तो आज़ाद साहब के पास बैठे अपने ताऊ के पास, उन्होंने आज़ाद लिखना शुरू कर दिया, तो हम भी आज़ाद लिखना शुरू कर दिया। नेचुरल सी बात है, मतलब दादे की वो आगे पोता नहीं, वो नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा। तो बेसिकली हम बट हैं, बेसिकली हम बट हैं। आज़ाद तो उनके नाम से हम लोग जानते हैं। तो कल मेरे लोग के साथ युवा जो है 40 लोग आए, तो सलमान निज़ामी एक बारी 4 या 5 लोगों को कभी आपने देखा कि ले आए? नहीं। तो मीडिया पे रहना सब कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप करते हो तो ग्राउंड लेवल पे सारा कुछ है, मीडिया पे तो कोई। जम्मू की अगर राजनीति की बात करते हैं, उसमें आपको जो है उथल पुथल तो देखने को मिल रही है। कई लीडर जो है वो अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और साफ तौर पर देखा कि जो भी जा रहा है वो भाजपा का ही दामन जो है वो थाम रहा है। वहीं एक अगर हम बड़े नाम की बात करते हैं, गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, उनके भतीजे ने जो है यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा, और कल ही उन्होंने जो है भाजपा का दामन थामा। यहाँ पर आपने देखा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए आंसू बहाए थे, आपने देखा कि तब से जो कांग्रेस का एक लॉबी सिस्टम था वो ये कहना शुरू हो गया था कि यहाँ पर जो है गुलाम नबी आजाद जो है वो भाजपा के साथ है, और जब भी उन्हें प्रश्न पूछा जाता है वो भाजपा के अगेंस्ट नहीं कहते। आज उनके भतीजे हमारे साथ हैं, मुबशिर आजाद जी हैं, हम इनसे प्रश्न पूछते हैं। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप भाजपा में आए हैं, तो क्या जो थी बातें जो आपको प्रभावित की, ऐसी भाजपा की कौन सी बात है जो आपके दिल को छू गई और आप भाजपा में शामिल हो गए? देखो, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करता हूँ। उसके बाद मैं बीजेपी की जो मेरे को पॉलिसी लगी, बेसिकली तो मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ। बिल्कुल, बचपन से कांग्रेस ही में पैदा हुआ। सारा कुछ लोग तो आज मीडिया में बोल रहे हैं कि उनका है नहीं। बिल्कुल, ये भी प्रश्न मेरा रहेगा, पर शुरुआत हम इसी से करते हैं। तो चलो वो बात की बात है, बट ये है कि मुझे बीजेपी की जो पॉलिसी है अच्छी लगी। कांग्रेस की मुझे जो आज का लॉबीज़म आप सिस्टम देख रहे हो, आज़ाद साहब आएंगे तो आज़ाद साहब के चंद कुछ लोग चले जाएंगे एयरपोर्ट पे लाने, तो मीर साहब वाले दिखेंगे नहीं, मीर साहब आएंगे तो आज़ाद साहब वाले लोग दिखेंगे नहीं। तो मुझे उसमें उथल पुथल लगी। अगर वो तो अभी मतलब है नहीं, इस इक़्तिदार में है नहीं, उनका ये सिस्टम चला, कल को वो इक़्तिदार में आएंगे वो तो लड़ाइयों के पीछे लग जाएंगे, लोग तो वहाँ के वहीं रह जाएंगे। तो मुझे मोदी जी की जो ग्राउंड लेवल पे स्कीम है वगैरह जो भी सिस्टम चल रहा है, मुझे सब अच्छा लगा। मैंने हर एक पार्टी को वर्कआउट किया, तो मुझे ये पार्टी अच्छी लगी, इसलिए मैंने बीजेपी का दामन। चलिए, जैसे आपने कहा कि लॉबी सिस्टम, ये हमने भी देखा कि एयरपोर्ट पे जब आज़ाद साहब आते हैं तो आज़ाद साहब के करीबी पहुंचते हैं, जब जी मीर आते हैं उनके करीबी पहुंचते हैं। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने बचपन से ही आपने कहा कि आप कांग्रेस में हैं, लेकिन आपने हाल ही में फैसला क्यों लिया कि अब आपको भाजपा ज्वाइन करनी है, इससे पहले क्यों नहीं? मैम एक्चुअली मैं बहुत पहले से वर्कआउट कर रहा था इस चीज़ पे। मैं देख रहा था कि आजकल में इनकी जो प्रेस रिलीज वगैरह दे रहे थे कि आजकल में इनकी शायद लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो हम जुड़े हैं इससे, तो हम दूसरी पार्टी में न जाएं। क्योंकि आधे लोग तो आप ये सोचते होंगे पता नहीं अपना ज़मीर, ये नहीं, डेमोक्रेसी है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने वर्कआउट किया कि इन लोगों में वो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने देखा मेरे ताऊ जी जो है आज़ाद साहब, उनकी तारीफ मोदी जी ने कर दी, तो ऐसा कांग्रेस ने उनको ऐसे साइडलाइन कर दिया कि आज़ाद साहब बिल्कुल साइलेंट। और सबसे बड़ी बात, उनको इंडिसिप्लिन कमेटी से जो है वो निकाल दिया, एक बहुत दिग्गज नेता को जिन्होंने कांग्रेस में अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है अगर कांग्रेस को जानता है तो वो तो गुलाम नबी आज़ाद की वजह से। बिल्कुल, हमारे तो चिनाब वैली में अगर कोई भी निकला, जैसे हमारे यहाँ पिछले डेट में इलेक्शन हुए तो लोगों ने कहा मोदी वेव, तो हमारे चिनाब वैली में आज़ाद साहब की वेव।
सकती है। वही चलती है, बाकी कोई नहीं चलता, नाम ही उनका चलता है। अगर लोग जुड़े हैं तो आज़ाद साहब की वजह से कांग्रेस में जुड़े हैं, नहीं तो वो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस से। जैसे आपने बताया कि चलिए आपका मन भर गया था, जैसे आपने एज ए फादर हैं वो आपके, अगर हम देखे जाए वो आपके ताया जी हैं, तो बड़े बड़े फादर की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से वो भी, अगर आप बात कर रहे हैं कि उनके बारे में इतनी सारी जो है खबरें निकल कर आ रही है, पर वो कांग्रेस से परेशान क्यों नहीं है, फिर वो कांग्रेस को छोड़कर क्यों नहीं गए? मैम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसे कि आज़ाद साहब ने बड़ा टाइम कांग्रेस में दिया है, तो अब लास्ट टाइम वो उनका डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हो कि पिछले दिनों पुतले भी जलाए गए आज़ाद साहब के, तो वो भी कांग्रेसी लोगों ने जलाए। उसके बाद वो ही लोग बगैर जाइन के, इंडिपेंडेंट लड़के बगैर जाइन के कांग्रेस में शमूलियत हो गए, उसकी भी मुझे समझ नहीं आई। तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिन्होंने आज़ाद साहब को, मुझे लगता है, खजल किया हुआ कि आज़ाद साहब का नाम लेके आज़ाद साहब का नाम बेच रहे हैं। हमने तो देखो नेचुरली बात है, अगर ताया जी हैं तो नाम तो ले सकते हैं, नेचुरली जैसे वो सलमान है, कोई है, उनको तो जीरो लेवल पे उनके FIR लगे हुए हैं, कुछ हैं बहुत जीरो लेवल पे तुमने पैसे खाए हुए हैं। अगर वो आए हैं, कल मेरे लोग साथ युवा जो है 40 लोग आए, तो सलमान निजामी एक बारी 4 या 5 लोगों को कभी आपने देखा कि ले आए? नहीं। तो मीडिया पे रहना सब कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप करते हो तो ग्राउंड लेवल पे सारा कुछ है, मीडिया पे तो कोई भी आ सकता है। वो तो डिबेटर रह गए ना, उनको ग्राउंड लेवल पर देखा किसने देखा उनको कांग्रेस में काम करते हुए ग्राउंड लेवल पर? उनको तो सिर्फ नेशनल टीवी पे देखा जाता है, तो उसी पे देखा जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो उस पर बहुत सारे FIRs लगे हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। जब वो श्रीनगर में वो फ्लड वगैरह आया था उस टाइम में भी कोई पुलिस स्टेशन, बट मैं किसी के नीचे उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो अलग बात है। हमारे खानदान में किसी की क्रिटिसाइज करना, तो मुझे लगता है मेरी क्रिटिसाइज से वो कहीं ऊपर ना हो जाए तो बेटर है। उन लोगों को अपना चुप रहना ही तो बेटर है। अगर हम उनके पत्ते खोलने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने आज़ाद साहब के नाम पे कितने फायदे उठाए, तो नहीं है, बेटर नहीं। मैं सोचता हूँ बेटर नहीं, हमें अपना काम, मैं युवा के लिए आया हूँ तो मुझे लगता है बेटर कि मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे किसी से। चलिए अब आप पर आ जाते हैं, जिस तरह से आपने जो है कल भाजपा ज्वाइन की है, अब कांग्रेस के ही अगर हम बात करें, वर्कर्स की बात लगा लें, या कांग्रेस से ही जो आदमी है वो ये कह रहे हैं, लीडर्स की बात लगा लें कि वो तो उनके भतीजे हैं ही नहीं, वो तो बड़े दूर पार से उनके भतीजे लगते हैं। हाँ, मैं वो तो एक्चुअली नेचुरल बात है, सारे लोग कह रहे हैं। बेसिकली जो है, मेरे डैडी का नाम लियाकत अली है, हम बट, हमारा जो है बट है। आज़ाद साहब भी बट है, ठीक है। हमारे जो ताया जी थे उनके भी ताया जी गुलाम रसूल आज़ाद, वो बाहर उन्होंने पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद वापस उनको वहाँ तखल्लुस पड़ा कि गुलाम रसूल आज़ाद है उनका नाम। मतलब लोग कई बोलते हैं आज़ादी आज़ाद है, तो फिर तो गुलाम रसूल आज़ादी है, फिर तो कोई आज़ाद नहीं है। मतलब अगर आज़ाद देखना है फिर तो वन आज़ाद होगा, गुलाम रसूल आज़ाद। तो ऐसे लिखने को आज़ाद साहब ने भी आज़ाद, क्योंकि वो बदरवा पढ़ने आए तो आज़ाद साहब के पास बैठे अपने ताऊ के पास, उन्होंने आज़ाद लिखना शुरू कर दिया, तो हम भी आज़ाद लिखना शुरू कर दिया। नेचुरल सी बात है, मतलब दादे की वो आगे पोता नहीं, वो नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा। तो बेसिकली हम बट हैं, बेसिकली हम बट हैं। आज़ाद तो उनके नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते नहीं है। मैं कल ही बोल रहा था स्टार्टिंग में ज्वाइन करने में, लोगों को मर्चियाँ लगेंगी कि ये कुछ नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ बेसिकली अब आज़ाद साहब के फादर का नाम बोलो, रहमतुल्लाह आज़ाद है, गुलाम रसूल आज़ाद नहीं, उनके रहमतुल्लाह भट्ट है, वो आज़ाद नहीं भट्ट थे। उनके दादाजी का नाम खजरा भट्ट। तो लोगों को ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं पता, उन्होंने यहाँ ही मिले, ऑफिस में मिले, वो जो कोई होंडा है कि क्या है, कल वो भी कोई बयान दे रहा था, उसको नहीं पता। क्यों पता नहीं? तुम लोगों ने तो आज़ाद साहब को यहीं देखा, तुम्हें ग्राउंड का पता नहीं, लड़ता कहाँ, उनको काम करते नहीं है। लोग एयरपोर्ट पे लाने जाते हैं, बुकेट लेके चले गए, सर हम बिल्कुल रेडी। तो वो चमचागिरी उन्होंने आज़ाद साहब को खजल कर दिया। मुझे लगता है जिस बड़े कद्दावर लीडर को उन्होंने, हाँ खदर, मैं तो मतलब मोदी जी, मैं तो किसी हूँ नहीं, मैं तो अदना सा हूँ, मोदी जी उनको सलूट करते हैं, तो मेरी तो बात ही दूर की है। तो उस वजह से कांग्रेस ने मैं उसको अवॉइड किया। उसके जो ग्राउंड लेवल पे चमचे हैं तो आपस में लड़ाइयाँ करके तो उनको आपस में खजल कर दिया। तो मैं आज की डेट में भी अपने ताया को मतलब एज ए पॉलिटिशियन के अलावा भी मतलब सलाम करता हूँ, क्योंकि वैसा जैसा लीडर, हाँ फैमिली रिलेशन है, तो ऐसा लीडर जम्मू कश्मीर में कोई ना दिखे मुझे, तो ना दिखेगा। उसके बाद मुझे पॉलिसी जो है, मैं युवा के लिए इसमें आया हूँ, तो मुझे पॉलिसी जो अच्छी लगी वो मुझे बीजेपी की अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसमें जुड़ गया। जैसे MG नरेगा, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्ड्स वगैरह लोगों के बने। तो आपने कहा कि हम बलेसा के लोगों ने ऐसे ऐसे बोला कि MG नरेगा, तो हाँ वो तब लोगों के हाथ में था। नरेगा तो लाई कांग्रेस ने है, बट उसमें जो पॉलिसी सही जो चलाई वो बीजेपी ने चलाई। ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह सारी कुछ, तो बहुत बेरोजगारी के लिए भी चल रही है स्कीमें। तो आपने कहा कि आप युवाओं के लिए यहाँ पर आए हैं, युवाओं के लिए आप आए हैं। अब थोड़े से प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूँ। जिस तरह BSF CSF वालों का आज भी आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, जो लंबे समय तक यहाँ बैठ के गए, वो भी युवा थे। आपने देखा
कि यहीं से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही उनसे वादा किया था, उनसे वादा पूरा नहीं किया। बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट है, वो भी युवा हैं। अगर हम अपने डेंटल सर्जन्स देखें, वो भी एक युवा हैं। एनएचएम वाले वर्कर्स देखें, वो भी युवा हैं। तो आप बताइए कि कौन से युवाओं का भला हो रहा है? मैम देखो, आप देख रहे हो दिन ब दिन नोट से निकल रही हैं, पोस्टें सारी क्रिएट हो रही हैं धीरे धीरे। अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में टाइम लगेगा। कई देर, मतलब बहुत देर पहले से या कांग्रेस ने वो जमाया हुआ था। ये कांग्रेस के वक्त में नहीं, ये भाजपा के वक्त। भाजपा का वक्त का कहना ठीक है। उसके बाद मोदी जी आए तो आपने देखा कि कोरोना की महामारी आ गई, तो वो उस चीज़ में लगे। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नैचुरल बात धीरे धीरे ठीक। चलिए, जब आपने भाजपा ज्वाइन की, क्या आपने अपने ताया जी को बताया था कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले? क्योंकि काफी देर से ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है अपनी पार्टी का जो है एक अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो आपने ये इंतजार क्यों नहीं किया कि अगर जो अपनी पार्टी बना ले तो आप उसी में चले जाएं? नहीं मैम, आपका कहना दुरुस्त है, बट ये जो होता है जमहूरी तो होती है, मतलब बंदा फिर डिस्कस क्या ये वो, तो अब मेरे को आपने अच्छा डिस्कस लगा। नहीं किया? मुझे ये अच्छा नहीं, मुझे उनकी तरफ से मुझे तो घुटन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो वो उनको जैसे टार्चर किया जा रहा है। मतलब नेचुरल सी बात, उसने क्या बोला, मोदी जी ने अपनी असलियत नहीं छुपाई। उन्होंने ये नहीं बोला कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, असलियत। तो हर बंदे को अपनी असलियत, जैसे मैं हूं, मुझे अपनी असलियत नहीं बोलनी चाहिए। अगर मैं बम्बई पहुंचूं, दिल्ली पहुंचूं, मुझे देखना है ग्राउंड लेवल पे मैं कहां से आया हूं। तो उसने यही चीज बोला, वो छुपाता नहीं। तो उन लोगों को क्या लगा, उसने सलाह उसमें से वो कर दिया, रो दिया। तो इन लोगों को क्या लगा कि आजाद साहब पता नहीं क्या कर गए, यही इनके साथ मिला हुआ है, क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में, बाहर क्या है कि जम्मू कश्मीर में चल रही, वो तो एक ही आजाद साहब की वजह से चल रही। अगर बाकियों को पकड़ा जाए तो मुझे लगता है एक एक का केस चपटा खोला जाए तो यहाँ कोई वो नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं है। वो तो आपने आजाद साहब की सरकार के टाइम में भी देखा, उन्होंने जो कोई लिस्टें निकाली थी उसमें सारे इन्वॉल्व थे। फिर उन्होंने उनको ढक्कन रखने के लिए चलो जी साइलेंट। चलिए, जाते हुए एक शॉर्ट में प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप तो आ चुके हैं इस पार्टी में, गुलाम नबी आजाद साहब कब इस पार्टी का दामन थाम रहे हैं? मैम ये उनका पर्सनली जाती वो है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो अपनी पार्टी बनाते हैं या कांग्रेस में ही रहते हैं, क्योंकि बड़े अरसा से उन्होंने कांग्रेस में ही टाइम दिया। लेकिन आपने कहा ना कि घुटन महसूस वो भी करते हैं। वो तो मैम मैं तो उनकी वजह से तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा घुटन महसूस कर रहा हूँ। अब वो क्या कर कभी आपने उन्होंने आपसे कोई बात शेयर की कि क्या वो घुटन महसूस कर रहे हैं? नहीं मैम, नेचुरली बात है। अगर आप लोग ये देख रहे हो कि वो लॉबीइज्म सिस्टम है, तो आप ये भी तो देख रहे हो कि आज सब चुप क्यों बैठे। लेकिन वो चुप क्यों बैठे, इसका कारण पता नहीं चल पा रहा है। ये तो मैम वो अंदर की बात कोई नहीं जान सकता। बाहर तो कुछ भी मीडिया पे जैसे वो कहते हैं सारे, वो भी कि हम एक हैं, तो जब देखने को आया तो कुछ नहीं हो, अंदर की बात तो बाहर आ नहीं रही। तो ठीक है, आपने कल भाजपा का दामन थामा, क्या कल आपकी बात हुई उनसे कल के बाद अब तक? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो मुबश्शिर आजाद से ये हमारे साथ, और साफ तौर पर इनने बता दिया जो कल से एक यहाँ पर लाइन वायरल हो रही है कि उनके जो भतीजे हैं, बड़े दूर पार के भतीजे हैं, बिल्कुल पास के नहीं है। तो वो इन्होंने बता दिया, और इन्होंने ये भी कह दिया कि अब पैन कार्ड भी दिखा दिया और कुछ रह गया तो उस पर भी ये प्रूफ कर देते हैं। हालांकि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो काफी देर से अटकलें लगा रहे थे। और ये जमहूरी निजाम है और ये डेमोक्रेसी है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम सकता है। और इन्होंने कहा है युवाओं के मसले के लिए यहाँ पर आए हैं, और देखते हैं कितनी जल्दी, जिस तरह से अगर हम बॉर्डर बटालियन की बात करते हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करते हैं, कितनी जल्दी जो है उनका मसला हल होता है। और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान।